नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक बर्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। किसान सभा द्वारा मनाया 88वां स्थापना दिवस। झंडा फहराने के उपरांत सावन से बाबई खुर्द होते हुए साली चौका मुख्य बाजार और ग्राम में मोटरसाइकिल रैली निकालकर भगत सिंह चौराहे पर एक सभा कर समापन किया गया। नरसिंहपुर साली चौका आज 11 अप्रैल 2023 को अखिल भारतीय किसान सभा के 88वां स्थापना दिवस है। आज के दिन देश भर में मनाया जा रहा है। नरसिंहपुर किसान सभा द्वारा ग्राम सावन में लाला साहब वर्मा के फार्म हाउस पर जिले के किसान सभा पदाधिकारी और कार्यकर्ता एकत्रित हुए। स्थापना दिवस मध्य प्रदेश किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष राम नारायण कुरासिया के मुख्य आतिथ्य में और ग्राम के किसान सभा के वरिष्ठ हरप्रसाद उपरारिया की अध्यक्षता में संपन्न हुई। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 11 अप्रैल 1936 को स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में लखनऊ में गठन हुआ था, जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान से लेकर अभी तक किसानों मजदूरों के हकों के लिए जबरदस्त संघर्ष कर रहा है। कार्यक्रम के अध्यक्ष हरप्रसाद उपरारिया द्वारा झंडा फहराया गया। आपको बता दें कि रैली उपरांत भगत सिंह चौक पर एक सभा का आयोजन किया गया, जिसे किसान सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राम नारायण कुरारिया ने अखिल भारतीय किसान सभा के इतिहास और वर्तमान में किसानों सरकारों की कारपोरेट परस्त निजीकरण किसान विरोधी नीतियों के चलते किसान ही नहीं आमजन बर्बादी की ओर जा रहा है, जिसका उदाहरण बिजली बिल 2020 जो 2022 के नाम से समिति को पेश कर दिया है, जिसमें हर माह बिल बढ़ेंगे, जिसके माध्यम से आम जन की लूट और प्रीपेड सिस्टम लागू करने की योजना है। सभा का किसान सभा के प्रदेश सचिव और तहसील उपाध्यक्ष जगदीश पटेल ने संबोधित करते हुए हर गांव में किसान सभा और हर किसान सभा में जुड़ने का आह्वान करते हुए किसानों की लूट के खिलाफ संघर्ष तेज करने का आह्वान किया। स्थापना दिवस के मौके पर कार्यक्रम में नरसिंहपुर जिले के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की भागीदारी रही। अंत में किसान सभा के महासचिव करण सिंह अहिरवार ने सभी का आभार व्यक्त किया। प्रदेश की आवाज के लिए विमलेश श्रीवास की रिपोर्ट। गठन लखनऊ में हुआ 1936 से लेकर 1947 तक अखिल भारतीय किसान सभा ने अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ हिंदुस्तान को आज़ाद कराने की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अखिल भारतीय किसान सभा के द्वारा साम्राज्यवाद के खिलाफ हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए हिंदुस्तान के अंदर जबरिया अंग्रेजों के द्वारा जो लगान की वसूली की जा रही थी, अंग्रेजों के लगान वसूली के खिलाफ किसान सभा ने नारा दिया। राष्ट्रीय पैमाने में सूरमा घाट से लेकर के बंगाल के अंदर जब अकाल पड़ा, अकाल के सवाल पर अखिल भारतीय किसान सभा ने संघर्ष किया। आदिवासियों का गोदावरी कॉर्पोरेशन के नेतृत्व में आदिवासियों का विद्रोह हुआ। तेलंगाना के इलाके में हैदराबाद के निजाम के खिलाफ हजारों गांव में अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले निजाम की जमीनों पर कब्जे 1947 को हिंदुस्तान को आजाद। दुनिया के अंदर जो भूमंडलीकरण का जो दौर शुरू हुआ, अखिल भारतीय किसान सभा ने राष्ट्रीय पैमाने पर डंकल प्रस्ताव के खिलाफ, पेटेंट कानून के खिलाफ संघर्ष किया। और अभी हम लोगों को मालूम कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जो किसानों का आंदोलन चला, जो 13 महीने चला, 550 किसान संगठन जो थे, उसमें अखिल भारतीय किसान सभा ने मुख्य भूमिका का निर्वहन किया। अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में राष्ट्रीय पैमाने पर भूमि अधिकार आंदोलन का गठन किया गया। भूमि अधिकार अध्यादेश को वापस लेना पड़ा। और अब सबसे बड़ा जो हमारे सामने ज्वलंत मुद्दा है, वो मुद्दा ये है कि केंद्र और राज्य सरकारें इस देश की जनता की जेबों में डाका डालने के लिए बिजली बिल अधिनियम 2003 जो है उसमें संशोधन कर रही है। और बिजली के क्षेत्र में FCA का मतलब फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट जो है, उसके लिए जो निजी कंपनियां हैं उनको खुली छूट दी जा रही है। और ये समझौता होने के बाद हिंदुस्तान के अंदर जो बिजली की दरें हैं, 1 रुपया 62 पैसे की बढ़ोतरी होगी। हिंदुस्तान के अंदर बिजली का निजीकरण करने के लिए संसद के अंदर सरकार बिजली बिल अधिनियम 2022 लेकर के जो आई है, पूरे देश के अंदर संघर्षों की वजह से अभी वो कानून लंबित पड़ा है। लेकिन सरकार ने संसद के स्थायी समिति के पास भेज दिया है। उनकी मंशा ये है कि जैसे 2003 का जो कानून अटल जी की सरकार के ज़माने में पेश हुआ, बिजली उत्पादन का जो काम था, निजी कंपनियां 100 में से 50% निजी कंपनियां बिजली पैदा करेंगी। अब बिजली वितरण का जो काम है, ये कानून में संशोधन होने के बाद